अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन और दीनी भाइयों व बहनों, कई बेटियों और बहनों ने बज़रिए फ़ोन ये मसला पूछा है कि क्या औरत एतकाफ़ कर सकती है, अगर एतकाफ़ करे तो किस जगह करे और कैसे करे। तो मेरी बहनों और बेटियों, अच्छी तरह जवाब सुन लो। जिस तरह मर्द हजरात के लिए रमजान के आखिर अशरा का एतकाफ करना सुन्नत है, उसी तरह औरतों के लिए भी एतकाफ करना और एतकाफ में बैठना सुन्नत है। एतकाफ करने की जो फजीलत और अजर सवाब मर्दों के लिए है, वही औरतों के लिए भी है। रमजान शरीफ के आखिर अशरा के एतकाफ की फजीलत में हदीस वारिद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमजान मुबारक की 10 रातों का एतकाफ किया, उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता किया जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, मुअतकिफ गुनाहों से महफूज रहता है और उसे उन तमाम नेकियों का जिन्हें वो एतकाफ के सबब अंजाम नहीं दे सकता, उतना ही बदला अता किया जाता है जितना नेकियां करने वाले को मिलता है। दोस्तों और बहनों, औरतों की एतकाफ के सिलसिले में 7 बातें हैं जिनका सुनना और समझना हर एतकाफ करने वाली औरत के लिए जरूरी है। और ये वीडियो सिर्फ औरतों के मुताल्लिक है, बहनों से रिलेटेड है, इसलिए इसको जरूर देखिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। याद रखिए, पहली बात, जिस तरह मर्दों के लिए रमजान के आखिर आशरा में मस्जिद में एतकाफ करना सुन्नत है, उसी तरह औरतों के लिए अपने घर में एतकाफ करना सुन्नत है। गोया मर्द हजरात मस्जिद में एतकाफ करेंगे और खवातीन और बहनें अपने घर में एतकाफ करेंगी और सुन्नत को अमल में लाएगी। दूसरी बात, औरत के लिए एतकाफ की जगह घर में वो जगह और घर का अंदरूनी हिस्सा है जहां वो नमाज पढ़ती है, उसी जगह को जाए एतकाफ बना ले, जिसको घर की मस्जिद कहते हैं, जहां औरतें कुरान पढ़ती हैं, तस्बीहात और औराद वज़ाइफ पढ़ती है। गोया घर की मस्जिद औरतों के लिए एतकाफ की जगह है, जिस तरह मर्द के लिए एतकाफ की जगह मस्जिद है। अगर मकान में कोई कमरा ऐसा नहीं है जो नमाज ही के लिए खास है, तो फिर वो एक कमरा को खास कर ले, उसी जगह वो नमाज पढ़े और वहीं कुरान करीम की तिलावत करे और वहीं एतकाफ की नियत करके बैठ जाए। नंबर 3, जिस तरह मर्द हजरात बगैर शरई उज़्र के और बगैर तबी उज़्र के मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते और मस्जिद से बाहर जाना जायज नहीं होता, इसी तरीका से औरतों के लिए भी बगैर शरई उज़्र और बगैर तबी उज़्र के एतकाफ की जगह से और हुजरा से बाहर जाना जायज नहीं होगा। हाँ, उसकी जो तबीई जरूरतें हैं, मसलन पेशाब है, बड़ा इस्तिंजा है, इसके या नमाज के लिए वजू करना है, कुरान करीम की तिलावत करने के लिए वजू करना है, तो इसके लिए वो हुजरा से बाहर जाना चाहती है तो वो जा सकती है। बाकी घर के काम काज के लिए किचन में जाना है, गुस्ल तबरीद ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करना है, किसी से बातचीत करने के लिए घर से बाहर जाना, दूसरे कमरे में झाड़ू वगैरह लगाना, एतकाफ वाले हुजरा में एतकाफ की जगह छोड़ करके कहीं और निकल जाना, तो ये कतअन जायज नहीं होगा। ये अच्छी तरह जान लीजिए। अगर इस तरह अगर दीनी काम के अलावा जाती गरज के ताल्लुक से घर से बाहर हुजरा से बाहर जाती अगर है तो एतकाफ टूट जाएगा। नंबर 4, जिस जगह घर में एतकाफ के लिए बैठी है, उस जगह बैठकर घरेलू काम काज कर सकती है, मसलन आटा गूंदना, प्याज काटना, अपने कपड़े सिलाई करना, अपने बच्चों से बातचीत करना, ये खाना पीना। एतकाफ वाले हुजरा में एतकाफ की जगह बैठकर ये सारे काम औरतें कर सकती है, लेकिन घर से बाहर जाना जायज नहीं होगा।
बेहतर तो यह है कि एतकाफ का जमाना इबादत और रियाजत का जमाना होता है, इसलिए ऐसे वक्त में इबादतों में ही वक्त गुजारें, घरेलू काम काज में अपने वक्त को गुजारने की कोशिश ना करे, लेकिन जायज कामों को एतकाफ की जगह में बैठ के करना चाहे, जैसे मैंने कहा आटा गूंदना, सब्जी काटना, कपड़े सिलाई करना वगैरह, तो बिल्कुल जायज, इसमें कोई हरज नहीं है। नंबर 5, अगर शादीशुदा औरत है तो वो अपने शौहर की इजाजत के बगैर एतकाफ नहीं कर सकती। अगर वो एतकाफ करना चाहती है तो शौहर से इजाजत ले, अगर शौहर इजाजत दे दे कहा तुम सुन्नत एतकाफ में बैठ सकती हो तो बैठना जायज होगा, वरना नहीं। हाँ, जो गैर शादीशुदा औरतें हैं, मतलब कंवारी लड़कियां इत्काफ में बैठती हैं, या तलाकशुदा लड़कियां इत्काफ में बैठती हैं, या मतवफ़ा ज़ौजुहा औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका और वो इद्दत में है, वो चाहती है कि चलो इद्दत का जमाना इसी सुन्नत एतकाफ में गुजर जाए, तो इस तरीका से वो एतकाफ करना चाहे तो बिल्कुल एतकाफ कर सकती है, किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शादीशुदा औरत अगर है तो उसको शौहर की इजाजत जरूरी है, बगैर शौहर की इजाजत के एतकाफ में बैठना जायज नहीं होगा। छठी बात यह है कि अगर औरत एतकाफ में बैठी है और नापाकी का अय्याम शुरू हो जावे, मसलन माहवारी का खून आने लगा, हैज आने लगा, तो अब इसका एतकाफ टूट जाएगा। हैज आते ही अब अगला ऑप्शन उसके लिए है कि वह एतकाफ से बाहर आ जाए। अब वो ईद के बाद वो उस दिन जिस दिन के खून आया था फकत एक दिन के एतकाफ की कज़ा करेगी और उस एतकाफ में रोजा भी रखेगी, क्योंकि सुन्नत एतकाफ बगैर रोजा के दुरुस्त नहीं होता है, इसलिए फकत एक दिन के एतकाफ की कज़ा करेगी। बाकी ये लोगों का कहना है 10 दिन की कज़ा करे, ये गलत फहमी है। सिर्फ एक दिन के एतकाफ की कज़ा करेगी जिस दिन के उसको माहवारी का खून आया था। और सातवीं बात यह है कि अगर कोई औरत सुन्नत एतकाफ न कर सके किसी मजबूरी के तहत, तो शरीयत ने उसके लिए नफली एतकाफ का रास्ता खुला रखा है। वो बजाय 10 दिन के 3 दिन 4 दिन 5 दिन एतकाफ में बैठ सकती है, वो नफली एतकाफ कहलाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी माँ बहनों के एतकाफ को कबूल फरमाए और सुन्नत एतकाफ के लिए उन्हें हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमाए और उनकी इबादतों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।